Good afternoon, a warm welcome in my YouTube channel. मैं अनिता कुमारी टीआरई 4.0 के लिए जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो नोट्स है ये जियोग्राफी का ही है, लेसन 5 का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेसन 5 का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है। गैस परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैसें जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल एवं जलवाष्प, ये तीनों सम्मिलित होती है। भूमंडल यह भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। मेरे को पता है कि बेसिक चीज़ें आप लोग सबको पता होगा, लेकिन एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम इजी समझते हैं वो हमें फंसा देता है कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्क है। विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है? प्रशांत महासागर मेरियाना गर्क है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। ठीक है। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। उनका नाम क्या था? एडमंड हिलेरी। तथा भारत के कौन थे? भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा और शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े थे। जापान की जुंको तबाई, जापान की कौन? जुंको तुबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। 16 मई 1975 को। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी, बचेंद्री पाल भारत की। ठीक है, जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। आपने एक चीज़ ध्यान दिया, जितने भी व्यक्ति थे वो मई में ही पहाड़ पर चढ़ते थे। 29 मई को 1953 को ये न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा चढ़े थे। उसके बाद जापान की जो जुंको तबोई थी वो भी 16 मई 1975 को चढ़ी थी। उसके बाद बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को चढ़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ही मई में। तो ये मई कॉमन है, मई का महीना होगा, डेट इधर उधर है। जैसे सबसे पहले 29 मई को चढ़ा था, उसके बाद 16 मई को, उससे भी पहले फिर बीच में 16 मई और 29 मई के बीच 23 मई को बचेंद्री पाल चढ़ी थी, जो हमारे इंडिया की थी। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यह एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। अंटार्कटिका वृत्त से होकर यह गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान, याद रखिएगा। मैंने ऐसे भी हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के संकरे भाग से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्थल से जुड़ा है।
पनामा स्थल संधि कहते हैं, इसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की हर एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है अगर आप देखें ध्यान से तो, कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ी महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह मोटी बर्फ की परत से ढका होता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों में शोध केंद्र है। भारत में भी शोध केंद्र है, मैत्री तथा भारती। भारत के जो शोध केंद्र है उनका नाम है मैत्री और भारती। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत तथा वायुमंडल व जलवाष्प भी सम्मिलित है। महासागर का खारा जल होता है। 97.5% महासागर का खारा जल है और उपयोग के जल 2.5% ही है। ठीक है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ बड़े छोटे आकार आधार पर 5 महासागर प्रमुख है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, बता दिया है मैंने। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का अगर कोई महासागर पूछे तो वो कौन सा है? अटलांटिक है। ठीक है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक दंतुरित एवं या अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर का नाम ही देश यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीपों के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका द्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव तथा वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों के तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन से परत है? क्षोमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। इसका शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। CHSM AB। क्षोमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। ठीक है। वायुमंडल ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है जो साफ शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें CO2, ऑर्गन इत्यादि 1% है। ये सब तो पहले से नेचर द्वारा हम लोगों को 1% दिया गया, लेकिन अभी इसका कंडीशन हम लोग क्या कर रखे हैं वो तो हम लोग जानते हैं। इन्वायरमेंट का जो भी पॉल्यूशन है उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन वृद्धि के लिए आवश्यक है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से जुड़ा है। वायुमंडल में किस गैस का परसेंट सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का 78% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।